Hello students, today we discuss about lesson plan history in SST। छात्रों, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे इतिहास विषय के संबंध में। इतिहास विषय सबसे पहले हम पाठ्य योजना क्रमांक डाल लेते हैं, जो भी हमारी पाठ्य योजना क्रमांक है। यहाँ डेट, जिस डेट में पढ़ाया जाना है, सब्जेक्ट विषय सामाजिक अध्ययन SST, सब सब्जेक्ट उपविषय हिस्ट्री इतिहास, क्लास 7th वर्ग A और कालांश 6, ड्यूरेशन हमारा 35 मिनट्स। प्रकरण लिखकर यहाँ खाली जगह छोड़ दी जाएगी। प्रकरण जब निकलता है, निकलने के बाद ही ब्लैक बोर्ड पर या शाम पट पर प्रकरण को अंकित करना चाहिए। लेकिन प्लान योजना को बनाते समय, पाठ्य योजना का निर्माण करते समय हम पूर्व में ही पाठ्य योजना को लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी लिख लिया गया है जहांगीर। ओके। सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जिस विषय का हमें शिक्षण कार्य करना है, जिस विषय को हमें पढ़ाना है, जिस विषय में। ठीक है, तो हमें जो है आज इतिहास के विषय में पढ़ाना है, तो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे इतिहास विषय से संबंधित होंगे, हिस्ट्री विषय से। सिविक्स पढ़ानी है तो सिविक्स से संबंधित होंगे, ज्योग्राफी को पढ़ाना है तो ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में इतिहास विषय से संबंधित ज्ञान का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमताओं का विकास करना, या छात्रों में बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, छात्रों में अन्य धर्मों के प्रति आदर की भावना जागृत करना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फिर हमारा विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे जो है वो हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं, हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। यानी कि जिस प्रकरण को हम पढ़ा रहे हैं, उस प्रकरण को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या चेंजिंग आएगी, क्या बदलाव आता है, क्या ग्रहण करते हैं, वो लिखे जाते हैं। ओके, जैसे इसमें छात्र जहांगीर के राज्याभिषेक के विषय में जान सकेंगे, क्योंकि जहांगीर को पढ़ाना है तो छात्र जहांगीर का जो राज्याभिषेक है उस राज्याभिषेक के विषय में भी जान सकते हैं। छात्र जहांगीर के पुत्र खुसरो की विद्रोह की नीति और खुर्रम की दमन नीति को समझ सकेंगे, और छात्र जहांगीर के व्यक्तित्व को भी समझ सकेंगे, व्यक्तित्व के विषय को। ओके स्टूडेंट, और हमारा पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। छात्र जहांगीर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि जहांगीर के विषय में छात्रों ने कहीं ना कहीं टीवी पर, दूरदर्शन पर किसी न किसी माध्यम से देखा और सुना होगा। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हमारी वो सामग्री होती है जिसके माध्यम से हम अपने पाठ का सरलीकरण और सहायक सामग्री के माध्यम से पाठ को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, इजी वे में दिया जा सकता है, जिससे कि छात्र अधिक से अधिक सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सामान्य कक्षा उपयोगी सामग्री होती है, जैसे चित्र है, चार्ट है, लपेट श्यामपट, संकेतक, चॉक, डस्टर आदि। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रस्तावना के प्रश्न। पहले इसको 6 भागों में डिवाइड कर दिया है। शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, पब्लिक टीचर्स के एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, और विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन के प्रश्न, एवल्यूशन क्वेश्चंस। प्रस्तावना प्रश्न हमारे पूर्व ज्ञान अनुमान से आधार पर होते हैं। तो इसमें पहला पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चन में हम प्रस्तुत चित्र में आप किन्हें देख रहे हैं, तो प्रस्तुत चित्र दिखा दिया जाएगा और छात्र उसका उत्तर देंगे कि प्रस्तुत चित्र में हम बाबर, हुमायूं और अकबर को देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, कि प्रस्तुत चित्र में आप किसे देख रहे हैं, तो प्रस्तुत चित्र बाबर, हुमायूं और अकबर को देख रहे हैं। छात्र चित्र को देखकर उसका आंसर दे देते हैं आसानी से। ये हमारे प्रदर्शन विधि से हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तीनों बादशाह किस काल में होते। छात्र बता देंगे कि ये तीनों बादशाह मुगल काल में थे। प्रश्नोत्तर विधि,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के पुत्र का क्या नाम था? छात्र चिंतन करते हैं। ठीक है, और ये हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है और नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करता है। कहता है कि छात्रों आज हम अकबर के पुत्र जहांगीर के विषय में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व इसको स्मरण भी करेंगे। कथन विधि। ओके, अब यहाँ पर ये लिखा जाएगा कि जहांगीर। ओके स्टूडेंट्स, लिखने के बाद हमारा पहला टीचिंग पॉइंट्स है क्या? जहांगीर का राज्याभिषेक। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न होते हैं, उनको छात्रों की तरफ इशारा करते हुए, छात्र चित्र की तरफ इशारा करते हुए प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र चित्र को देखते हुए बता सकते हैं कि छात्र ये चित्र किसका? जहांगीर का है। ठीक है, और ये हमारा प्रदर्शन विधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से हुआ? छात्र चिंतन करते हैं, अगर पता होती है तो बता भी सकते हैं, ये प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। अब नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण होता है। छात्र अध्यापक कथन करता है, इधर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि के माध्यम से। जहांगीर अकबर का पुत्र था, उसके बचपन का नाम सलीम था। सलीम ने तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञान अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से प्राप्त किया था। अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। जहांगीर के 2 पुत्र थे, खुसरो और खुर्रम। इधर हमारा प्रश्न, ये मूल्यांकन प्रश्न होता है, सलीम ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी थी? छात्र उत्तर दे देंगे। शिक्षण बिंदु को ध्यान से सुना है कि सलीम ने तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा खुसरो की विद्रोह नीति। क्या? खुसरो का विद्रोह। पूर्व ज्ञान अनुमान पर विकासात्मक प्रश्न करते हैं, जहांगीर के पुत्रों के क्या नाम थे? तो छात्र उत्तर दे देंगे जहांगीर के पुत्रों के, क्योंकि पहले शिक्षण बिंदु में भी उनका वर्णन हुआ है। जहांगीर के पुत्र खुसरो और खुर्रम थे। ये प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जहांगीर के पुत्रों ने विद्रोह की नीति को क्यों अपनाया? अब छात्र यहाँ चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और सोचते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हमारा होता है। अब छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करता है। ओके स्टूडेंट, और इधर सभी छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि के माध्यम से। जहांगीर के 2 पुत्र थे, खुसरो तथा खुर्रम। जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो को विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया, किंतु खुसरो कैसे भाग गया। वहाँ से वह लाहौर पहुँचा। वहाँ उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहायता ली, लेकिन खुसरो की सेना परास्त हुई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को दंड दिया गया। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्यवाही सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिख, जो तब तक एक शांति समुदाय थे, मुगल साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। अब इधर मूल्यांकन का प्रश्न हमारा होता है कि गुरु अर्जुन देव को दंड क्यों दिया गया। अगर छात्रों ने यहाँ गौर से सुना, क्योंकि गुरु अर्जुन देव को दंड क्यों दिया गया? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र का आर्थिक सहायता की थी। इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा खुर्रम की उपलब्धियाँ। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न करते हैं, जहांगीर ने कौन से पुत्र को कैद में डाला था? जहांगीर ने कौन से पुत्र को कैद में डाला था? छात्र उत्तर देंगे कि जहांगीर ने खुसरो को कैद में डाला था, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि किसको दी? छात्र चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं। फिर छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करता है। छात्र अध्यापक कथन करता है। इधर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि के माध्यम से। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। खुर्रम ने वहाँ के राजा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अब इधर मूल्यांकन प्रश्न, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने प्रदान की? छात्र उत्तर दे देंगे कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। ठीक है,
और नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है इसमें, जहांगीर का व्यक्तित्व एवं उसकी मृत्यु पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न करते हैं। मुगल काल के न्यायप्रिय बादशाहों के नाम बताओ। मुगल काल के न्यायप्रिय बादशाहों के नाम बताओ। छात्र उत्तर दे देंगे कि मुगल काल के न्यायप्रिय बादशाहों में अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां आदि थे। तो छात्र यहाँ जो है न्यायप्रिय जो बादशाह उनका चित्र दिखाया जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि भी है और प्रदर्शन विधि भी है हमारी। पहले प्रश्न पूछ लिया, बाद में हमने प्रदर्शन भी कर दिया। हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर, ये हमारे कैसे थे, ये न्यायप्रिय राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताओ। छात्र चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं। फिर छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करता है, कहता है छात्र अध्यापक कथन, जहांगीर ने सभी लोगों के हृदय पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान दिया, बंदियों को मुक्त किया, न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई जिससे कि फरियादी सीधे बादशाह से फरियाद कर सकते थे। जहांगीर कला व साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने तुझो क्या जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। जहांगीर को मदिरापान की आदत थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु सन 1627 1627 ईस्वी में हुई थी। फोर्थ टीचिंग पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे संबंधित हम जो है इधर मूल्यांकन के प्रश्न, एवल्यूशन क्वेश्चन पूछते हैं। जहांगीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था। छात्र बता देंगे, उन्होंने गौर से सुना है, तुझे क्या जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जहांगीर की मृत्यु किस सन में हुई थी। इस शिक्षण बिंदु में हमने 2 मूल्यांकन के प्रश्न किए हैं, तो छात्रों ने दोनों मूल्यांकन के प्रश्नों को उत्तर दे दिया, तो हम समझते हैं कि छात्रों ने अच्छे से ज्ञान को प्राप्त किया है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। अब आता है संक्षिप्तीकरण। ओके, इधर नवीन ज्ञान संश्लेषण। छात्रों, आज हमने जहांगीर के राज्याभिषेक, खुसरो का विद्रोह, खुर्रम की उपलब्धियां और जहांगीर के व्यक्तित्व के संबंध में अध्ययन किया। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व इसको स्मरण भी करेंगे कथन विधि के आधार पर। ओके स्टूडेंट, अब आता है नेक्स्ट हमारा श्यामपट्ट लेखन एवं निरीक्षण कार्य। ओके, नवीन ज्ञान का स्थायीकरण और कौशल है लिखना। लेखन विधि, छात्र अध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने को कहेगा और छात्रों के पूर्व दिवस के कार्य का निरीक्षण भी करेगा। छात्र क्रिया में छात्र श्यामपट्ट से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं। लेखन विधि के माध्यम से हमारा श्यामपट्ट कार्य रही है। ओके, जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज कंप्लीट करनी है, प्रकरण लिखना है, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, वर्क, कालांश, अवधि वगैरह। पहला शिक्षण के आधार पर जो हमारा श्यामपट्ट सारांश है, जहांगीर का राज्याभिषेक। सन 1605 ईस्वी अकबर का पुत्र और बचपन का नाम सलीम, अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। जहांगीर के पुत्र खुसरो व खुर्रम विद्रोह की नीति, जहांगीर के द्वारा आगरा के किले में नजरबंद किया जाना। दमन नीति, मेवाड़ के राजा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश करना। और जहांगीर का व्यक्तित्व, जहांगीर कैसा था, न्यायप्रिय राजा था, फरियाद सुनने वाला था। 1627 ईस्वी में अत्यधिक शराब का सेवन करने के कारण मृत्यु हो गई थी। ओके स्टूडेंट, अब आता है एंड में हमारा गृह कार्य, अभ्यास। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के हमारा अभ्यास प्रश्न है गृह कार्य के लिए छात्रों के लिए, जहांगीर के जीवन के प्रमुख पहलुओं को अपने शब्दों में लिख कर लाएं। छात्र क्रिया में छात्र गृह कार्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं और हमारा ये लेखन विधि के माध्यम से छात्रों आज का हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।